दोस्तों, जैसे ही 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हुई थी, तब से ही फौरन पूरी दुनिया में एक बाइकॉट का ट्रेंड मतलब कि बाइकॉट का चलन शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर हर तरफ बाइकॉट ही बाइकॉट नजर आ रहा था। मामला ये था कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ऐसे लोग कि जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने ऐसी ब्रांड्स, ऐसी कंपनीज और ऐसे प्रोडक्ट को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था कि जो डायरेक्टली या तो इसराइल के हैं या फिर किसी और तरीके से इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों, ये बाइकॉट भी दो तरह का था। पहला बाइकॉट तो एक आम मतलब कि जनरल था कि जो बहुत सारी कंपनीज और प्रोडक्ट्स का किया जा रहा था, जबकि जो दूसरा बाइकॉट था वो काफ़ी खास और काफ़ी एडवांस लेवल का था। और ये एडवांस वाला बाइकॉट दरअसल उन्हीं कंपनीज और प्रोडक्ट्स का किया जा रहा था कि जो इसराइल के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो जुड़े हुए थे ही, मगर साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल ही में या फिर पहले भी कभी अपने बयानों के जरिए से या फिर अपने किसी काम के जरिए से खुलेआम इस चीज़ को जाहिर किया था कि वो खुलकर इसराइल को सपोर्ट करते हैं। और ऐसा करने वाली जो गिनी चुनी कंपनीज हैं और जो सबसे ज़्यादा बाइकॉट का शिकार हुई हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम मैकडोनल्ड्स या फिर स्टारबक्स वगैरह का आता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि बाइकॉट तो जारी रहा, मगर इस पूरे पीरियड में मतलब 7 अक्टूबर से लेकर आज तक लगातार जो लोग बाइकॉट कर रहे हैं या बाइकॉट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। सोशल मीडिया पर शुरू से ही इस बात को लेकर बहस जारी है कि क्या ये बाइकॉट काम कर भी रहा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ फिजूल चीज है। क्या वाकई इन छोटी बड़ी चीजों का बाइकॉट करना इसराइल को कोई चोट पहुंचा सकता है? क्या सच में बाइकॉट का जो ये ट्रेंड है, ये इसराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपने ही टाइम को वेस्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस सारी कंफ्यूजन का और इन सारे सवालों का जवाब अब हम लोगों को मिल चुका है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप लोग जरा इस कंपनी को देखिए। इसका नाम है स्टारबक्स। दोस्तों, अगर आप लोग एक कॉफी लवर हैं और कॉफी पीने के शौकीन हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप लोग इस कंपनी के बारे में ना जानते हों। हाँ, अगर आप लोग मेरी तरह कॉफी की बजाय चाय के दीवाने हैं, जब भी आप लोगों ने कम से कम इसका नाम तो जरूर ही सुन रखा होगा। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कॉफी बेचने के मामले में ये जो कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर कंपनी है। मगर कॉफी इंडस्ट्री के मामले में दुनिया की सबसे अमीर मानी जाने वाली इस कंपनी और इस ब्रांड के दिन आजकल बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। इतने ज्यादा खराब कि अब तो एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर भी चर्चाएं करने लगे हैं कि इस कंपनी के खराब दिन कभी अच्छे दिन में बदल भी पाएंगे या फिर ये कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी एक इतिहास बनकर रह जाए और हमारी दुनिया से इस तरह से गायब हो जाए कि मानो कभी इस नाम की कोई कंपनी यहाँ पर हुआ ही नहीं करती थी। अब स्टारबक्स के साथ ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, कॉफी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है और पूरी दुनिया भर के अंदर इसके आउटलेट पाए जाते हैं। मगर हिस्टोरिकली अगर आप लोग इस कंपनी के रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमेशा इस कंपनी ने इसराइल के लिए स्टैंड लिया है। और जब अभी हाल ही में इसराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई, तो इसमें भी इसने बहुत सारी कंपनीज की तरह इसराइल की तरफ ही झुकाव दिखाया। वैसे तो इसराइल और अमेरिका से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज की तरह इस कंपनी का बाइकॉट भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही शुरू हो गया था, मगर ज्यादा कोहराम उस वक्त मचा कि जब एक अकाउंट की तरफ से ट्विटर मतलब कि एक्स पर ट्वीट किया गया और बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे देश में भी देखा होगा कि जब बहुत सारे वर्कर्स मतलब जब बहुत सारी लेबर एक कंपनी में या फिर एक जगह पर काम करती है, तो वो अपना एक ग्रुप मतलब कि एक यूनियन बना लेते हैं, ताकि जब भी कोई मैटर हो, कोई परेशानी हो, किसी के बारे में कोई बात करनी हो, तो एक साथ मिलकर आवाज उठाई जा सके। बिल्कुल इसी तरह का ही एक यूनियन स्टारबक्स के वर्कर्स ने भी बना रखा है, जिसका अकाउंट ट्विटर मतलब के एक्स पर स्टारबक्स वर्कर्स यूनाइटेड के नाम से है। दिलचस्प बात यह है कि स्टारबक्स नाम की ये कंपनी खुद अपने ही वर्कर्स की तरफ से बनाए गए इस यूनियन यानी कि इस ग्रुप को मान्यता नहीं देती है, बल्कि वो तो हमेशा इसको अपोज करती है और इनसे विवाद करती रहती है। इवन इन दोनों ने यानी कि वर्कर्स यूनियन ने और कंपनी ने एक दूसरे के ऊपर केस वगैरह भी कर रखा है और दोनों में झगड़ा चलता ही रहता है। मगर अब जब इसराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई और ऑलरेडी जब पूरी दुनिया में स्टारबक्स को इजरायली फेवर वाला मानते हुए उसका बाइकॉट किया जा रहा था, तब उसके वर्कर्स का ये जो यूनियन है इसकी तरफ
तरफ से ट्वीट किया गया कि जिसमें लिखा गया सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, मतलब खुलकर इन लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों को ही सपोर्ट कर डाला। कंपनी को ये बात बिल्कुल भी रास ना आई। उसने कहा कि हम तो तुमको मानते ही नहीं हैं, मतलब तुमको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, तो तुम हमारे नाम पर इस तरह का ट्वीट या इस तरह का स्टैंड कैसे ले सकते हो। नतीजा ये हुआ कि कंपनी की तरफ से केस वगैरह के चक्कर में जो वर्कर्स लोगों का यूनियन है उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। बस ट्वीट को डिलीट करना था, सोशल मीडिया की पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। स्टारबक्स ने अपने बयानों के जरिए से अपने आप को अलग करने की बहुत कोशिशें की, मगर जाहिर है डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस कंपनी ने दबाव डालकर जो यूनियन से ट्वीट डिलीट करवाया है, इसका मतलब ये है कि ये इजराइल जो कत्लेआम कर रहा है उसमें उसके साथ खड़े हुए हैं, उसको खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो इंसान भी इनका प्रोडक्ट खरीदेगा या इनकी कॉफी पिएगा, जाहिर है उसके हाथ भी इनडायरेक्टली खून में रंगे हुए होंगे। बस फिर क्या था, बाइकआउट तो ऑलरेडी सबका चल ही रहा था, मगर जिस लेवल का बाइकआउट पूरे दुनिया में स्टारबक्स का देखने को मिला, इस लेवल का किसी और कंपनी का देखने को नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि अगले सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही इस कंपनी को लगभग 11 बिलियन डॉलर्स के करीब नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि हद से ज्यादा बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर कि दुनिया की बेशुमार बड़ी कंपनी की तो टोटल कीमत ही इतनी भी नहीं होती है। स्टारबक्स की भी अगर बात कर लें तो उसके हिसाब से भी ये उसकी कंपनी की जो टोटल कीमत है उसका 10% बनता है, और ये नंबर अभी भी बड़ी तेजी के साथ गिरता जा रहा है। इस बड़े लॉस की वजह से कंपनी के स्टॉक में जो गिरावट आ रही है वो दरअसल हिस्टोरिकल है। जब से ये कंपनी खुली है तब से लेकर आज तक कभी भी इस कंपनी को इतनी तेजी के साथ इतना बड़ा लॉस नहीं झेलना पड़ा था। नवंबर के महीने में ही खबर आई थी कि इजिप्ट मतलब के मिस्र देश के अंदर इस कंपनी को बड़ी तेजी के साथ अपने जो एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो अपने खर्चे हैं, उसको कम करना पड़ा था, और नतीजा ये हुआ कि बेशुमार लोगों को जॉब से निकालना पड़ा था। और वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि इनके पास वहाँ पर कस्टमर्स ही नहीं थे। सिर्फ इजिप्ट ही नहीं बल्कि टर्की, कतर, ओमान, जॉर्डन, इसके अलावा पूरा का पूरा लगभग मिडिल ईस्ट, और सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। इन सारे ही देशों में कंपनी की जो पिछले कई सालों से आलीशान शॉप्स बनी हुई हैं वो सारी की सारी खाली नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सिर्फ स्टारबक्स ही नहीं बल्कि कुछ इसी तरह का मामला मैकडोनल्ड्स के साथ भी नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई थी तो शुरुआती दिनों में इस तरह की खबरें निकल कर आई थीं कि जो इजराइल के अंदर मैकडोनल्ड्स की पूरी फ्रेंचाइजी मौजूद है, यानी कि जो पूरी चेन मौजूद है, उसने ये अनाउंसमेंट की है कि जो फौजी लड़ रहे हैं फिलिस्तीन के खिलाफ उनको हम फ्री खाना बांटेंगे। नतीजा ये हुआ कि अब पूरी ही दुनिया में बिल्कुल स्टारबक्स की तरह ही इस कंपनी का भी खूब बढ़ चढ़ कर बाइकआउट होने लगा। कंपनी ने जब बड़ी तेजी के साथ घाटा होता हुआ देखा तो अपने आप को बचाने की कोशिश भी की और बार बार ये कहा कि दरअसल वो जो बयान था वो ऑफिशियली हमारी तरफ से नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ मैकडोनल्ड्स की उस चेन की तरफ से था जो इजराइल में ऑपरेट करती है। मगर जाहिर है दोस्तों, डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, जिसका नतीजा स्टारबक्स की तरह अब मैकडोनल्ड्स को भी दुनिया भर में झेलना पड़ा। स्टारबक्स की तरह मैकडोनल्ड्स का हाल भी काफी खस्ता नजर आ रहा है। स्पेशली मलेशिया, इजिप्ट और टर्की जैसे देशों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कस्टमर्स ना होने की वजह से मैकडोनल्ड्स को भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि कई आउटलेट, मतलब कि कई शॉप्स तो उसको पूरी तरीके से बंद करना पड़ गई हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टारबक्स से जुड़ी वो पूरी रिपोर्ट कि जो आजकल बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।